साईं राम। छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। साईं बाबा का चमत्कार किस तरीके से इंसान पे हो जाता है और हमें नाम सुमरन करने से क्या मिलता है, इस वीडियो में पूरा सुनना। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को पूरा सुनना, तभी आपको पता चलेगा कि बाबा कितने चमत्कारी हैं, कितनी जल्दी से अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। एक लड़की थी, उसकी शादी हो जाती है, गांव में शादी हो जाती है। वो लड़की शहर की थी, लेकिन उसके पिता ने घर ढूंढा था उसके लिए गांव में। अब वो गांव में रहना सहना नहीं जानती थी। वो बहुत ही परेशान होती थी क्योंकि वहाँ लाइट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो लोग उसे बहुत ही चढ़ाते थे, उसकी सास भी चढ़ाती थी कि गांव में तो ऐसे ही रहना पड़ता है, गांव की ज़िंदगी तो ऐसी ही होती है, रहने ही पड़ता। अब वो चूल्हे पर रोटी भी नहीं बना पाती थी, उसके घर में कोई सुख सुविधा नहीं थी। वो बाबा से कहती और रोती, बहुत दुखी होती। तो अपने पिता से भी कहने लगी कि पिताजी, मेरा मन नहीं लगता, मैं कैसे रहूं गांव में। तो उसके पिता ने कहा कि बेटी, मैं बहुत ही गरीब हूँ, बड़ी मुश्किलों से मैंने तेरी शादी की है, वो ही तेरा घर है, तुझे वहीं समय काटना होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बस वो लड़की रोती और चुप रहती और उस घर में ही अपना दिन व्यतीत कर रही थी। ऐसे ही उसके छोटे भाई की शादी हो जाती है, उसकी देवरानी आ जाती है। तो देवरानी की सास से बहुत बनती है, और देवरानी क्योंकि गांव की थी तो वो सास से और उसकी दोनों की बहुत ही पटती थी, बहुत ज़्यादा हंसते बोलते थे। और वो लड़की बिल्कुल अकेली रहती और वो बाबा से कहती कि बाबा, मेरी भी गोद भर दीजिए, मुझे भी एक बच्चा दे दीजिए, ताकि मैं अपने बच्चे के सहारे अपना जीवन काट लूँगी, उसके सहारे हंस लूँगी, बोल लूँगी, मेरा भी समय कट जाएगा। तो बाबा ने उसकी पुकार सुन ली। बाबा ने उसकी पुकार सुन ली और सपने में उसको सपना दिया, कहा कि बेटी, मैंने तुझे जो तूने फल मुझसे मांगा वो मैंने दे दिया, अब तू ले ले। तो बस उसको बच्चा हो गया। अब जब बच्चा हो गया तो और भी ज़्यादा गरीबी आ गई, और भी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ गईं। अब वो बाबा से कहती, पूजा करती और कहती कि बाबा, मुझे इस जंजाल से निकाल दो, मुझे शहर में रहने के लिए थोड़ी सी व्यवस्था कर दो, मेरे पति की कोई नौकरी लगा दो, जो मैं भी शहर में जाकर रहने लगूं, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रह पा रही। अब देवरानी, जेठानी और ननद जो थी, वो दिन और रात के ताने मारती, बहुत ही परेशान करती उसे। वो रोती और कुछ नहीं कहती। एक दिन वो अपने पति को भेज देती है, कहती है कि जाओ तुम काम लगा लो शहर में जाकर, मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगी। साईं बाबा से दुआ करती है और साईं बाबा ने उसे सपने में कहा कि जा बेटी, अपने पति को भेज दे, तेरे पति की नौकरी लग जाएगी। तो बस जैसे ही उसके पति बाहर चले गए तो उसकी पति की बहुत ही अच्छी सी नौकरी लग गई और वो अपने पति के साथ चैन से, सुख चैन से अपना जीवन व्यतीत करने लगी। और फिर वो गांव में नहीं जाती। जब वो गांव में नहीं जाती तो उसकी सास नंद उससे कहती कि वो तो शहर में ही रहने लग गई है, अब तो हमें वो देखती भी नहीं है। पहले पैसे नहीं थे तो वो आती थी यहाँ पर, लेकिन अब तो वो अपना जीवन वहीं व्यतीत कर रही है। लेकिन वो ये नहीं देखती थी कि सास, ननद और जेठानी, दौरानी कितना दुखी करती थी। तो बस उसने कहा बाबा से कि बाबा, उनके ऊपर भी कृपा कीजिए, उन लोगों के भी दिन घुमा दीजिए, उनके भी दिन फिरा दीजिए, ताकि वो भी आप में लीन हो जाएं। तो बाबा ने उनके ऊपर भी कृपा करी और वो भी साईं बाबा को मानने लगे और वो शहर में रहकर अपने जीवन को खुशी से व्यतीत करने लगी। एक बच्चा हो गया, वो स्कूल जाने लगा। अब तो सुख चैन से उसके दिन फिर गए। तो देखा, बाबा की ऐसी महिमा है कि बाबा से जो भी मांगो वो अवश्य मिलता है। ऐसी कृपा है बाबा की। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो अवश्य करना। ओम साईं राम।